सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने। नमस्ते फ्रेंड्स, आज का ये जो हमारा वीडियो होने वाला है यह भी आपका एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि जो मार्केट में आईवी फ्लूइड्स अवेलेबल होते हैं उसके अंदर हम कौन कौन सा इंजेक्शन मिक्स करके पेशेंट को लगा सकते हैं ताकि जो हमारा पेशेंट का कंडीशन है वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हम इस आईवी फ्लूइड्स के साथ कुछ डिजीज को रिलेट करेंगे कि किस प्रकार के डिजीज में आप कौन से आईवी फ्लूइड लगाते हैं, हम उसके अंदर कौन कौन सा इंजेक्शन मिक्स करते हैं तो पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट होगी फ्रेंड्स कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो दवाओं की अधूरी जानकारी होती है वो काफी घातक होती है और साथ ही साथ आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए व्यूअर हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं हूं आपका दोस्त किशन। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वीडियो में जान लेते हैं कुछ पॉपुलर आईवी फ्लूइड्स के बारे में जो आपको मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं और कॉमनली हॉस्पिटल एवं क्लिनिक यूज के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जिसमें सबसे पहले आपका NS मतलब नॉर्मल सलाइन, DNS, RL एवं D5, D10 एवं D25 होता है, जिसे हम डेक्सट्रोज कहते हैं। तो ये 4-5 कुछ आईवी फ्लूइड्स आपको हॉस्पिटल और क्लिनिक यूज के लिए प्रयोग में लिया जाता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे आईवी फ्लूइड्स आपको अवेलेबल होते हैं। हम इन्हीं 4-5 आईवी फ्लूइड्स के बारे में सीखेंगे और इन्हीं 4-5 आईवी फ्लूइड्स में कौन कौन सा इंजेक्शन मिक्स किया जाता है। यदि आप में से कोई फ्रेंड जो कि इन 4-5 आईवी फ्लूइड्स के बारे में सीखना चाहते हैं पार्टिकुलर, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया था, आप वहां से इन सारे आईवी फ्लूइड्स के बारे में सीख सकते हैं पार्टिकुलरली। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ इंजेक्शंस के बारे में। तो इंजेक्शन में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आईवी जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें आप तकरीबन अब 95% जो इंजेक्शन है उसको आप आईवी फ्लूइड में इजीली डाइल्यूट करके अपने पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। मतलब आप आईवी फ्लूइड में मिक्स करके इंट्रावेनसली किसी पेशेंट को लगा सकते हैं। बहुत सारे इंजेक्शन है, 95% एवं इंजेक्शन आप पेशेंट को लगा सकते हैं आईवी फ्लूइड में मिक्स करके। कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता और बिल्कुल सेफेस्ट भी माना जाता है। तो सबसे पहले हम एक डिजीज ले लेते हैं, जैसे यदि कोई पेशेंट जिनको नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया मतलब दस्त, एब्डोमिनल पेन की समस्या हो रही हो और आपके पास पेशेंट इमरजेंसी में आता है जिसको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही हो, दस्त हो रहा हो, मतली हो रहा हो, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो आप सिंपली वहाँ पे अपने पेशेंट को कोई भी एक आईवी फ्लूइड्स ले सकते हैं। ध्यान रखें D5 आप ना लें। अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उसमें आप D5 एवं DNS का प्रयोग ना करें। साथ ही साथ इसके अलावा आप दोनों RL या NS का प्रयोग कर सकते हैं। इजिली आपके लिए सबसे सेफेस्ट होगा आप NS एवं RL का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले पेशेंट का वोमिटिंग रोकने के लिए आप जो ऑन्डेनसेट्रॉन इंजेक्शन आते हैं मार्केट में, जिसका ब्रांड नेम ऑन्डेम होता है, वह आप मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें स्टेरॉइड मिक्स कर सकते हैं जैसे कि डेक्सामेथासोन। इसके अलावा आप आईवी फ्लूइड में एंटीबायोटिक्स भी कई बार डॉक्टर मिक्स करते हैं, जिसमें आपका जेंटामाइसिन कर सकता है कॉमनली, या फिर मोनोसेप भी आप उसमें कर सकते हैं। तो ये 4-5 आप उसमें इंजेक्शन मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को अगर नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया के साथ साथ वीकनेस की समस्या है तो आप उसमें MVI इंजेक्शन मतलब मल्टीविटामिन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप MVI इंजेक्शन, पॉलीबियन या फिर न्यूरोकाइंड गोल्ड, फोर्ट इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो आपका पेशेंट होगा वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने पेशेंट को जो मेट्रोनाइडाजोल के फ्लूइड्स आते हैं, आईवी फ्लूइड आते हैं, वह भी प्रयोग में दे सकते हैं, जिससे उसका जो दस्त है वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो आप इस प्रकार के कंडीशंस में ये आईवी फ्लूइड के साथ ये इंजेक्शन मिक्स कर सकते हैं। अब हम एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, जिसमें आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसमें पेशेंट सपोज दैट एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में उसको ब्लीडिंग हो रही हो और उसको एक नॉर्मल सी बात, एक्सीडेंट में ब्लीडिंग हो रही होगी तो उसको पेन ही भी हो रहा होगा। तो आप नॉर्मली वहाँ पे कोई भी आईवी फ्लूइड्स ले सकते हैं। ध्यान रखें D5 और DNS अगर डायबिटीज के पेशेंट है तो नहीं लगाएं। आप NS का प्रयोग करें। NS में आप सबसे पहले टेनेक्जामिक एसिड का प्रयोग करें जो इजीली आपको अवेलेबल होती है, जिससे जो व्यक्ति का ब्लीडिंग है वो जल्द से जल्द रुक जाएगा। इसके अलावा जो पेन किलर्स आते हैं जैसे कि आप डाइक्लोफेनिक, हाँ डाइक्लोफेनिक जो वोवेरन इंजेक्शन आते हैं उसको भी आप आईवी फ्लूइड में मिक्स करके पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। उसको कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ये 2-3 इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट वीकनेस है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील कर रहा है और उसके वाउंड को बहुत ही जल्द हील करना है, तो इसके लिए आप उसमें मोनोसेफ इंजेक्शन डाल सकते हैं या फिर जो मोनोसेफ SV इंजेक्शन आते हैं जिसमें सेफ्ट्रियाजोन के साथ साल्वेक्टम मिक्स होता है, वह भी आप डाल सकते हैं, जिससे पेशेंट का जो वाउंड है, इंजरी है, वह जल्द से जल्द हील हो जाए।
इसके अलावा आप आईवी फ्लूइड्स में कुछ मल्टीविटामिन डाल सकते हैं, एमवीआई, पॉलीबियन, न्यूरोकाइन। इससे जो पेशेंट का जो हीलिंग होगा, जो वाउंड हीलिंग का प्रोसेस हुआ तेज हो जाएगा और बहुत ही जल्द हील हो जाएगा। तो इन इंजेक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं इजीली, जो आपका पेशेंट है वो बहुत ही जल्द सेफ हो जाएगा। इसके अलावा आप इसमें भी स्टेरॉयड का मिक्स कर सकते हैं, जो उसको ईचिंग, इन्फ्लामेशन, रेडनेस उससे राहत दिलाएगी। तो इन इंजेक्शन को आप इजीली आईवी फ्लूइड्स में मिक्स कर सकते हैं और आपके पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपका जो पेशेंट होगा जल्द से जल्द हील हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम और कोई तीसरा सिनेरियो लेते हैं, जिसमें सपोज दैट आपका जो पेशेंट है वह टाइफाइड का पेशेंट है, ठीक है, इसलिए जो पेशेंट है वो टाइफाइड पॉजिटिव है उनका, तो आप उसके लिए क्या क्या आईवी फ्लूइड्स में मिक्स कर सकते हैं, कौन कौन सा इंजेक्शन लगा सकते हैं। आईवी फ्लूइड्स में सेम वही आप चूज कर सकते हैं, एनएस लगाना है, आरएल लगाना है। अगर पेशेंट डायबिटिक है, डायबिटीज का है, तो आप उसे D5 DNS नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ आप सपोज दैट एनएस का आप प्रयोग कर रहे हैं जो टाइफाइड के पेशेंट है, तो एनएस में आप सबसे पहले स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक मिक्स कर सकते हैं। स्टेरॉयड बहुत ही कंडीशंस में डाला जाता है, क्योंकि जो स्टेरॉयड होता है काफ़ी टाइम्स हमारे कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, इंजेक्शंस की भी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, इसलिए स्टेरॉयड तो डॉक्टर्स मिक्स करते ही करते हैं। तो आप इजीली कोई एक स्टेरॉयड का मिक्स करें, जैसे कि डेक्सामेथासोन। साथ ही साथ उसमें आप एंटीबायोटिक मिक्स करें, मोनोसेफ, जो मोनोसेफ 1 ग्राम होता है, सेफ्ट्रियाजोन जिसका जो मूल कंपोजिशन होता है, वह तो इजीली पेशेंट को दिया ही जाएगा, क्योंकि मोनोसेफ जो है वह टाइफाइड को ट्रीट करने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाती है। तो आप इजीली टाइफाइड के फीवर में पेशेंट को मोनोसेफ डाल सकते हैं। इसके अलावा आप उसी में कुछ और भी एंटीबायोटिक्स मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि जेंटामाइसिन मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसी आईवी फ्लूइड में मल्टीविटामिन इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। पेशेंट को अगर वोमिटिंग हो रहा हो तो ऑनडेम डाल सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें आप ये सारे इंजेक्शन प्रयोग में दे सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि सिनेरियो किस प्रकार का आ रहा है आपके पास, बट वैसे कॉमनली कौन सा इंजेक्शन किस टाइम प्रयोग में लिया जाता है उसके बारे में हमने पार्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है। तो यदि आप में से कोई फ्रेंड जो कि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, तो आप वहां से वह सीख सकते हैं कि कौन सा इंजेक्शन कब प्रयोग में लिया जाता है। यह आपके सिनेरियो के और डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का पेशेंट आपके पास आ रहा है, आपके क्लिनिक्स में आ रहा है, उस प्रकार से आप उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ कुछ आप ओरल रूट के मेडिसिन भी प्रयोग में दे सकते हैं, वह आपको पता ही होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो अब मेरी यह एक रिक्वेस्ट होगी कि आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर के पार्टिकुलर टेबलेट्स के बारे में सीखें, इंजेक्शन के बारे में सीख लें, ताकि आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज मेडिसिन के बारे में मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको कुछ आईवी फ्लूइड्स और आईवी फ्लूइड्स में मिक्स होने वाले इंजेक्शंस के बारे में बताए हैं, बट हो सकता है इसके अलावा बहुत सारे इंजेक्शंस आपको आईवी फ्लूइड में मिक्स किए जाते हैं। यदि आप लोग और भी कमेंट करेंगे तो इसके पार्ट 2 भी मैं एक बनाऊंगा, जिसमें आपको कुछ और 3-4 सिनेरियो के बारे में सीखेंगे और उसमें कौन से और इंजेक्शन प्रयोग में ले सकते हैं आईवी फ्लूइड्स के साथ, उसके बारे में भी सीखेंगे। तो आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं तो इजीली मैं आपके लिए एक पार्ट 2 वीडियो भी बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हूं आपका दोस्त किशन। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।